जय जय राधे दोस्त। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत ही प्यारी लाइन के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ, तो शायद आप लोग को मेरी बात अच्छी लगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती दोस्तों कि मन की बात कह देनी चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट खाता जाता है आपको। एक मन में अंदर वो चलता रहता है कि अरे यार कहें या ना कहें। तो जहाँ ये शब्द आता है कि ना कहें, वहाँ तो आप कह ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही सुंदर कहानी के तौर पे, लाइन के तौर पे, किसी एक पर्सनल आदमी के लिए कोई ऐसे सामाजिक या कोई रिश्तेदार ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जो एक जात, समाज, वस्तु, चीज़ें, इंसान किसी के लिए नहीं। ऐसे कहने के लिए है कि समझदारी वाली बातें हैं, समझना चाहिए कि वो कहा जाता है ना कि लोग कहते हैं कि जिस औरत का पति नहीं है, जिस माँ का पति नहीं है, बेटा नहीं है, और जिन बहनों की नई नई शादियाँ होती हैं और कुछ ही दिन बाद 6 महीने हुआ, 1 महीने ही होता है, और वो जो भाई लोग फौज में रहते हैं, दोस्त लोग सरहद पार रहते हैं, लड़ाई वड़ाई में जाते हैं, शादी हुई और कुछ दिन के बाद चले गए और शहीद हो गए। तो अब ऐसी औरतों को क्या कहेंगे आप, है ना। और कोई बीमारी से, या कोई इतना बड़ा कोरोना हमारे जीवन में आके चला गया, कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से, या कुछ चीज़ों को ले लीजिए कि जिनके पति नहीं हैं, अचानक से उनको कुछ हो गया, तो वो तो जीवन है ना, जीवन है, सबके साथ हो सकता है। कोई वो नई बात तो है नहीं कि उसके साथ हो गया तो अब वो औरत क्या करे। वो घटना तो बहुत दुखदाई है, उस चीज़ को हम अपने हाथ में संभाल नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो एक परमात्मा की जो मर्जी, वो जो चाहते हैं तो हो ही जाता है। वो तो एक कहने का एक बहाना लोगों को चाहिए, कहने का कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो गया होता, ये नहीं होता तो ये हो गया होता। तो वो तो कहने की बातें हैं, जब हो गया होता है तब। लेकिन वो औरत क्या कर सकती है दोस्तों। मैं ये बहुत बड़ा सवाल मेरे अंदर कहीं ना कहीं खाता रहता है कि हम सब कहीं ना कहीं यहीं पीड़ित हैं कि अगर हम जब तक बहुत अच्छे से अपने घर परिवार का ध्यान रखते हैं, कुछ सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो दुनिया इतना सा नहीं पूछने आएगी आपको, कुछ भी नहीं जीवन में। अगर वहीं पे कुछ गलत हो गया ना, तो आप लोग को गिद्ध कौवा जैसे, चील हों जैसे नोचने के लिए बैठे हैं, सवाल जवाब करने के लिए। तो जब आप लोग उनके अच्छे समय, बुरे समय में कभी नहीं होते हो ना, तो फिर ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक कोई मिल भर जाए। तो जो ये तुच्छ बैठे रहते हैं कुछ नीच लोग समाज में हमारे, जो अपनी अपनी बीमारियों को लेके बैठे रहते हैं, मैं तो मानसिक बीमारी कहूँगी इसको, कि ये जो नाटक नौटंकी करते रहते हैं, बैठे रहते हैं छुपे हुए, कभी सामने नहीं आते, पर आपको कहीं ना कहीं टॉन्ट बिल्कुल आपके एक एक चीज़ों में बिल्कुल निगाहें गड़ाए बैठे रहते हैं। तो अगर चला गया उसका पति तो वो बेचारी क्या करे, उस क्या करे, उसके हाथ में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये अनहोनी है, किसी के साथ भी हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बोला। तो आप लोग ये समझ जाइए कि वो अपने मतलब अकेले की, पहले 2 जन की ज़िंदगी का बोझ था या जिम्मेदारी था जो था, संभाल रही थी हिम्मत करके। अब वो अकेले संभाल रही है, तो उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, उसमें और गर्व करने वाली बात है कि वो अपना परिवार, अपना माँ बाप, अपने बच्चे, अपना सब कुछ एक अकेली औरत होकर संभाल रही है। तो उस पर तो बहुत गर्व होना चाहिए। वो कहाँ गलत हो गई, किस तरह से गलत हो गई, या उसका अपना परिवार, अपना बच्चे, अपना परिवार पालना आप लोग को बुरा लग रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो वो बेचारी कैसे अकेले कर रही है। तो उसका कहीं ना कहीं से पालनहार कोई आ गया है। तो कृष्ण भगवान का ज़माना, दुनिया, समय नहीं है कि कृष्ण जी आएंगे पार्वती जी के लिए साड़ी बढ़ा देंगे, है ना। एक यहाँ कोई रुमाल देने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, बस कुत्तों जैसे भौंकने के लिए बस लोग बैठे हैं। मैं तो ऐसे ही हूँ। फिर जिसको बुरा लगे तो लगता रहे, और जिसको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है उसी के लिए है ये वीडियो शायद, कि एक रुमाल तक देने के। मैं तो 1000 बार कह चुकी हूँ कि ऐसी औरत आपके जीवन में अगर मिलती है, रिश्तेदारी में मिलती है, कि बेचारी नहीं, अब वो विधवा हो गई हैं, शुद्ध यही कहना चाहूँगी अब, कि नहीं है उनका पति, कोई बीमारी दुर्घटना में कुछ हो गया है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो क्या कर सकती है बेचारी।
पति चला गया, अब पत्नी चली जाती तो क्या होता, पति रह जाता, तो दोनों की तो सेम कहानी है। तो ऐसे हो जाता, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी औरत अगर मिल जाए तो दिल से मान सम्मान और हाथ जोड़ के प्रणाम किया करिए, उनके चरण स्पर्श कर लिया करिए, क्योंकि दुआओं का तो मुझे पता नहीं, पर बद्दुआओं का बहुत बुरा असर पड़ता है कि अगर वो दिल से जिसको दुआ बना देती हैं, तो कहते हैं ना कि राजा से रंक, मतलब कि रंक से राजा बनने में टाइम नहीं लगता अगर वो दिल से दुआएं दे दी तो, क्योंकि उनसे टूटा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता, कि वो अपने जीवन में सब कुछ देख चुकी हैं, जिसको वो तन मन मान सम्मान हर चीज़ 7 जन्मों का कसम खाते हैं, हर चीज़ की, हमारा पति या पत्नी हमारा सब कुछ है, वो मतलब उससे ज़्यादा दुखी टूटा हुआ औरत इंसान मैं कभी जीवन में नहीं देख सकती कि कौन होगा। तो उसके दुआओं का तो मुझे पता नहीं कि कितना लगता है कितना नहीं लगता, पर बद्दुआओं का बहुत असर होता है, ये मुझे लगता है कि दिल से वो किसी को बद्दुआ ना दे दे, इससे बचना चाहिए लोगों को। रिश्तेदारों की बातों में तो उनको कभी आना ही नहीं चाहिए, और हो सके तो आप उसके लिए साड़ी नहीं खरीद सकते, इतनी तुम्हारे औकात नहीं है कि तुम उसको साड़ी खरीद दोगे, एक दुपट्टा गिफ्ट कर देना कभी, क्योंकि वस्त्र हरण करने के लिए तो राक्षस बैठे ही हैं, पर वस्त्र देने के लिए वो कहते हैं ना कि कृष्ण जी अब ना आएंगे इस दुनिया में नारी के मान सम्मान के लिए, कि चीर बढ़ाने के लिए कृष्ण अब नहीं आएंगे। द्रौपदी, तुम ही अपनी रक्षा करो नारी, तुम अपना मान सम्मान करो और तुम अपना आत्म सुरक्षा करो। बहुत प्यारी लाइन है वो, कभी किसी दिन मैं और बताऊंगी, बहुत सुंदर वो लाइन है। अब कृष्ण का समय नहीं है कि कृष्ण आएंगे, राम जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, और ऐसे साड़ियों का बिल्कुल द्रौपदी का जब चीरहरण होता रहेगा और वो साड़ी हम बढ़ा देंगे, दुशासन खींचता रह जाएगा पर साड़ी नहीं ख़त्म होगी। दुशासन का बल बहुत सारा उसके पास रहता है, पर वो द्रौपदी जी का कभी साड़ी खींच नहीं पाता है। ये बहुत सुंदर सी बात थी। और अधूरा सपना, वो अपने पति का सपना पूरा कर रही है, अपना परिवार पाल रही है, बहुत सारी जिम्मेदारियों का अपना देख रही है अपने कंधों पे, जो उसके पति की सारी जिम्मेदारियां थी तो वो अकेले अपने कंधों पे जिम्मेदारियां ले रही है, और अपना बच्चे, माँ बाप, परिवार सबको पाल रही है अकेले, तो उस पर तो बहुत गर्व होना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी अपने जिम्मेदारी तो खुद कभी संभाल नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ तो पूरा जीवन ऐसे लगता है कि आप पैदा ही हुए हो, अगर एक इंसान है, एक अंदर से मर्द है ना, तो वो अपना परिवार पालने के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि औरतें हमेशा संभाल तो वो सब कुछ सकती हैं, पर क्या है ना कि औरत को हमेशा वो ही बनाया गया है कि औरत अपनी अगर हद, अपनी कमज़ोरी उसको माना गया है कि वो अपनी हद, अपनी सीमा पार कर नहीं सकती ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपनी सीमा पार नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक आदमी जात, पुरुष जात होता है ना, ये कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। इन्हीं के कारण हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ की वजह एक जड़ बुद्धि आदमी ही होता है, क्योंकि हर तरह से पीछे खींचने की कोशिश करता है, कभी आगे बढ़ने नहीं देता। और जब बढ़ने लगती है तो उसी का कारण ये होता है कि इनको बहुत बुरा लगता है, एक औरत है कैसे कर सकती है। पर तुम ही लोग के कारण औरत आज पीछे है, तो तुम लोग के कारण औरत पीछे है, और नहीं तो अगर तुम लोग भी सपोर्ट कर दो ना, कि कोई अगर नज़र उठा के देखता है ना, तुम इतनी हिम्मत, इतना तैयार कर दो अपनी बेटी बहन, अपनी बच्चियों को आंखें निकालने की बिल्कुल हिम्मत रखें, डरे नहीं। तो ये जो फूले बैठे रहते हैं हाथी लोग ना, शरीर फुला के, तो ये इनकी गंदी सोच लेके बैठे रहते घटिया लोग। तो तुम औरत को कुछ भी नहीं संभाल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, एक अपनी कायरता लेके, गंदगी लेके बैठे रहो, संभाल भी नहीं सकते। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। अच्छे बुरे आदमियों की पहचान उसको हो जाती है, और परिवार पालना, लेकिन अपने कम से कम और खुशी, अपने मन से खुशी, अपने घर संभालती है, अपने घर में रहती है, किसी का क्या जाता है, वो अपने घर में अच्छे से रहे, मान सम्मान से रहे, अपने पति के घर में है, किसी को क्या जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। और कभी जीवन में एक, वही जो मैं बोली, एक साड़ी नहीं पूजेगी तुम्हारे तो एक चुन्नी गिफ्ट कर देना, एक दुपट्टा छोटा सा उड़ा देना, एक कहते हैं ना कि अपनी माँ जो होती है। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि उसके मान सम्मान के लिए मतलब करना है, और
क्योंकि वो वस्त्र हरण करने वाले तो सब बैठे हैं, पर पहनाने वाला कोई नहीं बैठा, उठाने वाला कोई नहीं बैठा है। तो उसको जो हीन भावना से देखते हैं ना, तो हीन भावना तुम्हारे मन की गंदी सोच है। उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि वो हीन है कि दुखी है कि सुखी है, वो क्या है। उसको अपना देखना है, ना कि तुम्हारा। अंदर से वो दुर्गा है, माँ काली है, माँ सरस्वती है, माँ सीता है, वो सब देख के अपना घर परिवार सब कुछ चला लेगी। और उसके चरण पढ़ लिया करो, कभी अगर वो मिल गई हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया करो, क्योंकि उससे बड़ा जिम्मेदार बोझ होने वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता। एक आदमी का जो भार लेके चल रही है ना, तो उससे बड़ा क्या ही कर लेगी, क्या कर वो, मतलब वो औरत वो सब जानती है उसे क्या करना है क्या नहीं करता। आप लोग को उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। और ना ही वो किसी मंदिर में जो लंगर बंटता है, ना कोई भंडारे का प्रसाद है कि पति नहीं है तो वो भंडारे का प्रसाद हो गई है ना, कि सबको पूड़ी सब्जी खीर पूड़ी मिलने वाली है। तो ये तो कभी जीवन में सोचे ही नहीं। उनके लिए फिर दूसरी तैयारी होती है, बहुत बढ़िया वाली तैयारी होती है ऐसे लोगों के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उसको आराम से जीने दो और उसको कभी परेशान ना करें जीवन में। कभी उसको, अगर आप एक फूल नहीं दे सकते तो एक कांटे भी उसके रास्ते पे मत बो, उसको बढ़ने दो, बहने दो। वो नदी जैसे, वो अपना नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, मतलब कुछ भी कह लीजिए, वो बहुत सुंदर से अपना रास्ता बना लेती है, चलती जाती। उसके किसी भी तिनके की सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो अपना जीवन देख लेती है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो जानती है अपने जीवन में। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे प्यारे बच्चे। हमारे अगर 1-2 बच्चे हैं तो तब तो बहुत अच्छे से जिम्मेदारी लेके हम अपना जीवन चला ही लेंगे, देख लेंगे हम अपना। और जब अगर उसके जीवन का नाव नहीं बन सकते तो खिवैया बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सहारा दे नहीं सकते तो सहारा की उम्मीद भी उससे कुछ भी मत रखो। बेचारी, उसको विधवा कह के जो शब्द बोला जाता है ना, एक हीन भावना से, एक उसको कमज़ोर शब्द से बोला जाता है कि विधवा है क्या करेगी। तो पहले तुम कहाँ थे, अब ना हुई, पहले तो नहीं थी ना। तो पहले कितना सपोर्ट कर दिए थे उसके जीवन में कि अब उसको ऐसा बोल रहे हो। तो वो अपना पहले भी देख रही थी, अब भी देख रही थी। पहले ये था कि पहले पति था, और कुछ की लाइफ में तो ऐसे होते हैं कि पत्नियां पूरा जीवन कमाती, पति रहता भी है ना तो 10 रुपए का खर्च भी पत्नी को ही करना पड़ता है। मैं बहुत घरों में देखी हूँ, बहुत लोगों को जानती भी हूँ, आस ही पास हमारे हैं, कि 10 रुपए का भी खर्च करना है तो बेचारी पत्नी को ही करना है। तो पति रहे या ना रहे, कोई उनके जीवन में उनको फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनका जीवन वही रहता है कि पति के रहने के पहले, ना रहने के पहले वो अपना बहुत अच्छे से देख सकती हैं अपना जीवन। तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हीन भाव। और अब कुछ लोग होते हैं, कुछ गांव देहातों में गंवार लोग होती हैं कि अपशगुन पता नहीं क्या क्या बोलती हैं दोस्तों। तो तुम मंदिर भी तो जाते हो, माँ दुर्गा की भी तो पूजा करते हो, माँ काली, सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सबकी पूजा करते हो, मानते हो, पर का उनके क्या जीवन में देखे हो कभी कि उनका जीवन कैसा था माता लोग का, देवियों का। तो एक देवी के रूप में ही देखना शुरू कर दो। और कुछ ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे कहने से वो कमज़ोर कभी नहीं हो जाएंगी। और ये शब्द की जगह मैं तो एक बेहवा जो कहते हैं, इससे तुम अच्छा तो उसका दुर्गा का नाम रख दो। दुर्गा बोलो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, मान सम्मान लगेगा उसके लिए। और कोई हीन नहीं होता ना किसी के लिए, कोई बुरा वक्त के लिए कोई बैठा रहता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी का बुरा वक्त है, किसी का क्या है, किसी को नहीं पता, पर सब अपना अच्छा बुरा देख लेता है। तो ज़्यादा किसी को, जब कोई 1 रुपए की मदद कर नहीं सकता तो कोई जीवन में उसको उतार चढ़ाव करने का कोई तुम्हारा वो नहीं बनता, मतलब कि फर्ज कहना चाहिए, कोई नहीं बनता। तुम उसके जीवन के विधाता हो, और ना वो तुम्हारे बाप की जागीर है कि बाप का खेत है कि वो तुम्हारे लिए, या कुछ भी तुम सोचो कि बाप पुरखा का जागीर है तुम्हारे तो वो बैठी रहेंगी ऐसे फ्री में बैठी हैं, तो नहीं है बेटा। जितना जल्दी हो सके आप लोग ध्यान दें। कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है जो जीवन में, कलयुग चल रहा है ना, इसी को घोर कलयुग कहते हैं। कोई बढ़ने लगता है ना तो इनको देखा नहीं जाता कमीनों को, ये अपनी गंदी सोच लेके कुत्तों जैसे पीछे पीछे मुँह मारने के लिए, इन्हीं की वजह से औरतें परेशान हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये समाज के घटिया लोग, कुत्ते लोग होते हैं ना कुछ तुच्छ, तो
औरत को बदनाम करने वाले यही कुकुर लोग होते हैं, और कोई नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बोल दे। और क्या है कि अगर हम थोड़ा सीधे साधे पड़ गए ना तो ये अपनी औकात में आ जाते हैं घटिया लोग, कि कौन गाली गलौज पंचायत करे, कौन बोले, तो ये अपना दिखाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचें और ध्यान दें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, और हम हर चीज़ की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो अपनी रक्षा हम खुद ही कर लेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो भी देख लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और घटिया लोगों की बातों में आप लोग कभी ना आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। और कोई कुछ बोल रहा है अगर आपके मुंह पे सामने तो मस्त सुनाओ यार, कहते रहते ना रिश्तेदार हमारे लोग, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, ऐसा सुनाओ कि दोबारा कभी नाम ना लेंगे तुम कैसे हो, तुम अपनी बताओ, जीवन में कभी ये ना बोलें। ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी अकेले लेना है, अकेले करना है, हमें आना है जाना है, कहीं के लिए हर चीज़ के लिए लगते हैं पैसे, और पैसे अपने पास नहीं होते, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती है, आदमी कहाँ है कैसा है क्या खा पी रहा है, ये कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। पर इनको दूर से बहुत फ़र्क पड़ता है कि इनकी सलामी हुजूरी करते रहो। मैं तो किसी का नहीं करती, घंटा बाबा जी का, पहले भी इतना ज़्यादा नहीं होता था ना, अब होता, बिल्कुल नहीं होता, अब तो और नहीं होता, जब से मेरे पति चले गए हैं बिल्कुल नहीं होता। जितने थे 2-4 ठो तो वो भी सब दूर हो गए, सबको किनारे कर दी ज़िंदगी से। ज़िंदगी ने इतना सारा दिखा दिया, भगवान इतना सारा दिखा दिया कि इच्छा नहीं होती दोस्तों, सब ख़त्म हो गई। कि पति के रहने के पहले कितनी इज्जत मान सम्मान थी, कि अब नहीं है तो कितना ही दे दोगे, तो कुछ नहीं, किसी का लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। तो शायद उसको कोई फ़र्क ना पड़े और उसका मान सम्मान करें, इज्जत करें, कभी गलत हीन भावना से ना देखें, क्योंकि वो आप उसको खिलाने नहीं जाते, आप उसको घर का पालनहार नहीं हो, ना उसका घर चलाने जाते हो, तो आप लोग को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। बड़ा मतलब भला बुरा भी नहीं कह सकते, उसकी ज़िंदगी वो अपना देख लेगी, तो कुछ लोगों का क्या है। बस आज की लाइन यही थी मेरी दोस्तों, बहुत बड़ी सीख इसमें है। अगर बहुत सारी प्यारी महिलाएं माताएं हमारी, और जो हम लोग सोच लेते हैं ना कि अरे अब हमारे पति नहीं, हम बहुत हीन हो गए, तो हम जिंदा हैं यार, कौन सा मर गए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जीवन में कुछ बड़ा से बड़ा पहाड़ जैसे दुख हो जाता है, किसी के बच्चे, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी के माँ बाप, किसी के चाची चाचा, मतलब A to Z दुनिया में सुखी कौन है। कोई भी एक पर्सन आप ढूंढ के ले आइए, एक इंसान की ये सुखी है, तो मैं तो मान जाऊंगी। जीवन है, दुख सुख तो है ही, आएंगे ही। आज सुख आया है तो दुख की भी तैयारी बड़े अच्छे से करे रहिए। तो कोई हीन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना जीवन कैसे जीना है वो आप अपना देख सकते हैं कि आपको कैसे रहना, क्या देखना है, और बाकी सबको किनारे करें, जाने दीजिए, राधे राधे बोल के बस आगे बढ़ जाओ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की ये मेरी वीडियो, ये सीख अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए यार, कुछ नहीं लगता एक लाइक करने में, कौन से आपके जेब पर जा रहा, बस अंगूठे से लाइक ही तो करना है, कर दिया करो यार, जल्दी से वीडियो देखते हो तो, और बड़ी मेहनत लगती वीडियो बनाने में, कर दिया करिए, अच्छे लोग कर दिया करिए।